वेलकम टू द नेशन डायलॉग्स। दोस्तों, विदेश नीति जो किसी भी राष्ट्र की दिशा तय करती है कि वह देश आपसी सहयोग से कितना आगे बढ़ेगा। आजादी के बाद पंडित नेहरू की कूटनिरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट विदेश नीति काफी प्रचलित थी। People out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Buying Russian gas is not funding the war. लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इस दिशा में अद्भुत बदलाव किए। मुफ्त वैक्सीन बेचकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को कौन से 5 पिलर पर खड़ा रखा है? वो 5 पिलर कौन से हैं जो भारत को महासत्ता बनाने की ओर ले जा रहे हैं? साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे वो कौन सी वेपन्स डील थी जिस पर अमेरिका भारत पर भड़क गया था। दोस्तों, क्या भारत महासत्ता की तरह बिहेव कर रहा है? जी बिल्कुल हाँ। भारत की विदेश नीति अब वैश्विक घटनाओं पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अब हम वैश्विक घटनाओं को आकार भी देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ आवर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का पहला और सबसे मजबूत पिलर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आत्मनिर्भर और संतुलित विदेश नीति। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को स्वतंत्रता दी, जैसे कि भारत अपना निर्णय खुद लेता है। अब इस पर किसी अन्य गुट या किसी देश का कोई दबाव नहीं होता। I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में भारत की संप्रभुता को मजबूती मिली है। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर के बीच भारत ने वेस्टर्न कंट्री के दबाव के बावजूद रसिया से भरपूर तेल खरीदा। दुनिया के लगभग सारे देश रसिया के सामान का बहिष्कार कर रहे थे, वहीं भारत ने रिकॉर्ड तोड़ क्रूड ऑयल रसिया से आयात किया। दूसरा एग्जाम्पल है चीन के खिलाफ गलवान कॉन्फ्लिक्ट में भारत ने अपना रुख साफ रखा। चीनी अतिक्रमण को भारतीय सेना ने न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें पीछे भी धकेला। भारत ने चीन के साथ हुए घर्षण में दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ 1 इंच का भी समझौता करने को तैयार नहीं है। अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है मल्टी अलाइनमेंट। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया था। इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में मल्टी अलाइनमेंट पर फोकस किया है। भारत ने मल्टी अलाइनमेंट विदेश नीति के साथ दुनिया के सभी ताकतवर देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की और इन सभी अलाइनमेंट में भारत के हितों को केंद्र में रखा। जैसे कि भारत ने क्वाड ग्रुप में ज्वाइन होकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक गुट बनाया जो इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्पष्ट रणनीति के साथ अमेरिका के साथ संबंध मजबूत किए और भारत के पारंपरिक मित्र देश रसिया से भी एनर्जी और रक्षा क्षेत्रों में बड़े सौदे किए, जैसे कि रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदना हो। हालांकि अमेरिका ने इस डील पर आपत्ति जताई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रुख पर कायम थे और भारत ने रसिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी ले ली। ट्रंप प्रशासन ने उस समय भारत पर काफी दबाव बनाना चाहा था, लेकिन भारत के सामने अमेरिका की एक ना चली। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का तीसरा सबसे मजबूत पिलर है नेबर फर्स्ट पॉलिसी। भारत ने सदा ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाया है, मतलब सारा विश्व ही एक परिवार है। इस सिद्धांत से परे होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी को भी अपनाया। इस पॉलिसी के तहत भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते और भी मजबूत किए, जैसे कि भारत ने सार्क संगठन, जो भारत की सीमाओं से लगते पड़ोसी देश है, और बिम्स्टेक में भी अपनी सक्रिय भागीदारी के जरिए साउथ एशिया में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाया है। दोस्तों, इससे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी व्यापार, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी काम किया है। ये भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी का ही हिस्सा है। भारत ने श्रीलंका को भी समय समय पर आर्थिक सहयोग किया है और पड़ोसी धर्म को बखूबी निभाया है। दोस्तों, श्रीलंका की अस्थिरता में भी भारत ने वहां राहत के कार्य किए और फूड सप्लाई करके श्रीलंका को भी सहयोग दिया। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का चौथा और सबसे मजबूत पिलर है एंगेजमेंट इन ग्लोबल गवर्नेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के चलते ही भारत की आवाज आज दुनिया में सुनी जाती है। पहले भारत वैश्विक मंच पर इतना सक्रिय नहीं हुआ करता था जितना आज है। दोस्तों, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े समूह यानी G20 की सफल मेजबानी करके दुनिया को यह दिखा दिया था
कि भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत में हुए G20 सम्मेलन में वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फोकस कर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के सभी डिप्लोमेट्स ने जब भी मौका मिला यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट सीट की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। दोस्तों, रिसेंट में 5 देश है, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर है। इन 5 देशों के पास वीटो की पावर है, यानी यह सभी देश जब चाहे जो भी प्रस्ताव पारित करा सकते हैं या उस वीटो के जरिए उस प्रस्ताव को रोक सकते हैं। भारत का आज़ादी के बाद से ही यह प्रयास रहा है कि कैसे भी करके यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट हासिल करे और प्रधानमंत्री मोदी भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए फ्रांस और रशिया जैसे कई देशों से सहयोग की बात कर चुके हैं। दोस्तों, भारत ने कोविड के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा देशों को भारतीय वैक्सीन प्रोवाइड कराई, जिससे भारत की छवि दुनिया में और अच्छी हुई। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर के समय में भारत ने यूक्रेन से न सिर्फ भारतीयों को बचाया और बाहर निकाला, बल्कि दुनिया के कई देशों के नागरिकों को भारत ने इस वॉर जोन से बाहर निकालकर उन्हें अपने देश तक पहुंचाया था। ये काम भले ही छोटे लगे, लेकिन भारत के इन प्रयासों से भारत की विदेश नीति में जबरदस्त फर्क पड़ा है। इन सभी एक्शन का फायदा यह हुआ कि भारत अब दुनिया के कई देशों से 1-to-1 एंगेजमेंट कर सकता है। वहीं भारत की विदेश नीति के चलते ही पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में कई सालों तक लटकना पड़ा, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट गई और पाकिस्तान दिवालिया हो गया। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का 5वां पिलर है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक तौर पर जबरदस्त उड़ान भरी है। आज भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के आर्थिक विकास को मजबूती देने विदेश नीति को एक हथियार की तरह यूज किया। भारत की विदेश नीति के चलते ही रिकॉर्ड तोड़ निवेश आज भारत में हो सका है। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई प्रोग्राम चलाकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं भारत ने यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे कई गल्फ कंट्री के साथ मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए इन देशों के साथ अपना व्यापार कई गुना बढ़ाया है। इससे आगे UPI के जरिए भी अन्य देशों से भारत ने अच्छा तालमेल बिठाया, जिसकी बदौलत भारत ने दुनिया में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति इन 5 पिलर के आसपास ही घूमती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 पिलर के जरिए ही भारत को वैश्विक तौर पर एक अलग पहचान दिलाई है। वहीं भारत की डिप्लोमेसी अब एक नए आयाम को छू रही है। भारत के तत्कालिक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने अनुभवों से भारत को अन्य देशों के साथ मजबूती से जोड़ा है। भारत अपनी विदेश नीति के चलते अब महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। भारत इतनी ही तेजी से अगर आगे बढ़ता है तो आने वाले 10-20 साल में दुनिया की एक महाशक्ति बनकर जरूर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कड़े निर्णय लेते हुए दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब दुनिया की घटनाओं को देखता ही नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्ड भी करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर बनाया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।